माँ बन दूध पिलाती, तू माँ का माँ दिखाते, क्यों जननी के समड़े से तुम पैसा आज कमाते। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिचराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। अरे मैं पूछता हूँ इस भारत सरकार से, इस गद्दार कांग्रेस सरकार से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज किसने की है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं नेता हूँ ना दलाल हूँ, मैं नेता हूँ ना दलाल हूँ, हिंदुस्तानी ये छोटा सा गौ माता तेरा लाल हूँ, तेरी हत्या करने वाले बस उसी के लिए महाकाल हूँ। मैं मेरे युवा साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब फांसी देने और दिलाने की मांग करने का समय नहीं है, अब किसी के आगे हाथ जोड़ने का समय नहीं है, अब तो हाथ काटने का समय है। जिंदा जमीन में गाड़ दो उन हरामजादों को, उनके नामों निशान मिटा दो, उनकी चमड़ी में नमक भर दो जो अपनी गौ माता के सामने पूरी नजर तक फैलाने की जरूरत करे, और नामों निशान मिटा दो उस नीच जाति का जो गौ हत्यारी कहलाती है भारत में। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, न किसी से कोई मांग करेंगे, बरसों से मांग करते आए हैं। किसी ने इंदिरा गांधी से मांग की थी तो गोलियां चलाई गई, जब भी कोई गौ माता की बात आती है तो कोई न कोई ममता बनर्जी जैसी हरामजादी आ टपकती है। वो बोलती हैं कि गौ माता खाना मेरा बौद्धिक अधिकार है, और ऐसी हरामजादी को अन्ना हजारे जैसे नीच कमीने सहयोग करते हैं। शर्म आती है दोस्तों, जो इंसान देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ था, आज वो इंसान एक गौ हत्यारी के सहयोग में खड़ा हो गया। देख लिया उसका चमत्कार, गाय की ताकत का चमत्कार देख लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि वो अन्ना हजारे भी नहीं, क्योंकि उसने एक गौ हत्यारी का साथ दिया था। दोस्तों, मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा आपको। मैं एक छोटा सा गौ भक्त हूँ, राजपुरोहित समाज से हूँ, जाति से ब्राह्मण है। हमारे पूर्वज तो मौली बांधते थे, हाथ पे राखी बांधते थे, मगर क्या करें, मजबूर हैं आज हम, जो हम हाथ काटने के लिए तैयार हुए हैं। मेरे को 5 साल हो गए घर बार छोड़ के, गौ रक्षा का एक अटूट संकल्प लेके निकला हूँ कि जिस दिन हमारे भारत में, जिस दिन हमारी माँ को न्याय मिलेगा, हमारी इस गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध होगा, उसी दिन मैं मेरे घर का मुंह देखूंगा। दोस्तों, आज जगह जगह पे गौ माता के नाम पे गोरख धंधे चलते हैं। लोग सन्यासी का रूप लेकर लाखों रुपए जनता से लूटते हैं, टीवियों पे अकाउंट नंबर डाले जाते हैं, और उन्हीं पैसों से वो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, एसीओ की गाड़ियों में घूमते हैं, अरे बादाम के हलवे खाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे संत महात्मा देखे हैं, बड़ी शर्म आती है। अरे बड़ा दुख होता है मुझे कि माँ के नाम पे लाखों रुपए हड़प रहे हैं। मैं परसों की बात कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए ये यात्रा शुरू करके। मेरे गांव से मैं शुरू हुआ था गौ रक्षा के लिए। मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी गौ हत्यारे दिखते हैं उनके हाथ पांव तोड़ देता हूँ, उनको मरोड़ देता हूँ, उनकी गाड़ी जला देता हूँ, भले मेरे ऊपर कितने भी केस हो। आज मेरे ऊपर 28 केसेस चल रहे हैं, और बड़ी ऐसे ऐसे हजारों केस मुझे मंजूर हैं। जब मेरी माँ के लिए मैं लड़ने के लिए निकला हूँ तो हैदराबाद गया था मैं 4 दिन पहले।
वहां पर कोई जयपाल सिंह निहाल नाम का आदमी है जो सर्वदलीय गोरक्षा मंच का अपने आप को अध्यक्ष बताता है। उसका काम है साल में एक बार फंक्शन करो, बड़े बड़े अधिकारियों को फ्लैटों का टिकट दे के बुलाओ, उनको अवार्ड दो, एसी की होटलों में रुको, उनको अच्छे से खाना खिलाओ, 10-15 लाख का खर्चा करो, फिर 50 लाख रुपए जनता से हड़प लो। उसी बंदे का मंच के ऊपर मुंह तोड़ के आया हूँ अभी मैं, उसी के मंच के ऊपर उसकी पिटाई करके अभी आया हूँ। क्योंकि बड़ा दुख होता है जब अपने माँ के नाम पे ये गोरख धंधे फैला रहे हैं और गाय दिन ब दिन कटती जा रही है। हर रोज जहाँ देखो वहाँ मैं 24 घंटे मेरा फोन शुरू रहता है। 24 घंटे दिन में हजारों न्यूज आती है कि भाई साहब वहाँ से गाड़ी जा रही है, वहाँ से गाड़ी जा रही है, वहाँ से गाड़ी जा रही है। और ऐसी गाड़ियां पकड़ी है कि जिन गाड़ियों के अंदर 70, 80 गौ माता ठूस के भर जाती है। अरे उनकी हालत देखकर आंखों में आंसू आते हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारे इस भारत भूमि में, ये हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में इस तरह अपनी माँ की हालत हो रही है। अरे कोई अपनी जन्म देने वाली माँ को कोई गाली सकता है तो हम उसका खून तक पीने के लिए तरसते हैं। तो आखिर क्यों? अरे कैसे करते हुए देख रहे हो अपनी माता को? और धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो करती हुई देख रहे हो अपनी माता को। आज किस तरह अपनी नजरों के सामने गौ माता को घसीट के ले जा रहे हैं। आने वाले समय में आप ही की नजरों के सामने आपकी बहन बेटियों को भी इसी तरह घसीट के ले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन का इंतजार करके आप बैठे हो, हाथों पे हाथ धरे बैठे हो, चूड़ियां पहन के बैठे हो। पाकिस्तान की स्थिति देख लो, वह हिंदुओं को सरेआम घरों में घुसकर उनके साथ बदसलूक करते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। अरे कल हनुमान जी का एक मंदिर तोड़ा गया पाकिस्तान में, कल की बात है, कल शाम को मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में उनको बहला के फुसला के मुसलमान बनाया जाता है। कुछ ईसाई लोग उनको ईसाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं। अरे दिन ब दिन हमारे धर्म का पतन हो रहा है और हम आज तक सोए हुए हैं। अरे कब जगोगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कब जगोगे? अब वो दिन दूर नहीं जब अगर कोई नारी झांसी की रानी का रूप ले सकती है तो कोई मर्द महाराणा प्रताप का क्यों नहीं? गौरक्षा में जुड़िए, गौरक्षा के लिए जगह जगह रात पे नाका लगाइए। सड़कों पे हर रोज गाड़ियां निकलती हैं और बड़े शर्म की बात है कि ये राजस्थान, मेरी जन्मभूमि भी ये राजस्थान में बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ। जब इस जगह पे संकट आया तो राजस्थान का नाम उन वीरों में सबसे पहले आया। जितने भी वीर शहीद हुए इस देश को आजाद कराने में, गद्दारों से लड़ने में, गौ माता से लड़ने में, उनमें से सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। और आज बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि गौ तस्करी का नाम जब आता है तो सबसे पहले राजस्थान का आता है। और उन राजस्थान में सबसे पहले और सबसे बड़ा कोटा का नाम आता है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में मुझे पता है कि कौन सी तस्करी कहां से होती है। हर रोज पूरे भारत में नाके लगते हैं हमारे गौरक्षा दल के। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपनी मां को बचाने के लिए अगर आपको कोई भी हद तक जाना पड़े तो कोई संकोच मत कीजिए, क्योंकि उस माँ के शक्ति में, उस माँ की भक्ति में इतनी ताकत है, इतने चमत्कार हैं कि आप सोच नहीं सकते।